करेंगे समीना, बिलाल और छोटे छोटे मोटे मोटे टेडी बियर यानी आसपास फैमिली पर। आखिर समीना ने सरप्राइज क्यों दिया? समीना की मां ने हाथ क्यों जोड़ दिए? बिलाल को बिन बताए जाना महंगा पड़ गया। बिलाल ने लोगों को चूरन क्यों दिया? आखिर सस्ती फकी बेचने की वजह क्या थी? क्या वाकई ही समीना के बगैर या बच्चों के बगैर बिलाल भैया साहब नहीं रह सकते? इतना ज्यादा प्रोटोकॉल कैसे मिस हो गया? इकरा बीबी जब से अपने वालिद के घर से वापस आई है वो तो बीमार हो गई। वो वाकई ही बीमार है तो फिर बाबर भैया साहब ने ड्रामे का क्यों बोला? आखिर सब्ज मंडी में जाके सब्जियां लूट लाए, पर जेठ साहब को इतना अफसोस कि आज एक ही व्लॉग आएगा। आज करेंगे इन बातों पे तबसरा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, समीना ने अपनी यूट्यूब फैमिली को तो सरप्राइज दे दिया। यूट्यूब फैमिली के साथ साथ अपनी मदर को भी सरप्राइज दे दिया, पर ये क्या मदर का कोई खास रिएक्शन नहीं था? क्या आंटी जी को पता था समीना और बिलाल ने झूठ बोला? आखिर आंटी जी ने समीना के आगे हाथ क्यों जोड़ दिए? अचानक से समीना का जाना तौबा है, आंटी जी को तो घुमा कर रख दिया। हुसनैन भैया साहब भी हके बके हो गए। और फिर क्या था जी, बिलाल भैया साहब के मुंह पे बज के 12। यहां से पता चलता है कि बिलाल भैया साहब अपने ससुराल जाके किस प्रोटोकॉल की उम्मीद करते हैं और कैसे खिदमत कराते हैं। अगर समीना की मदर की बात की जाए तो बहुत ही अच्छी लेडी है और उन्होंने अपने बच्चों की तरबियत भी बहुत अच्छी की है। देखे ना, जब बिलाल के लिए बात कर रही थी, बिलाल को आप और तुसी करके बात कर रही थी, पर बिलाल भैया साहब खामोश क्यों थे? क्योंकि घर में बनी हुई थी हलीम। समीना ने मां को एक बार फिर लूट लिया। समीना ने बेशर्मी की हदें पार कर दी। आखिर अपनी मां पे बीमार शुगर पेशेंट औरत को इतना क्यों डिस्टर्ब किया जाता है और कैमरा पकड़कर सिर्फ शोहर के चैनल को चमकाया जाता है, ना कि मां का हाथ बटाया जाए। एक तो अचानक चले जाना, बिल्कुल नहीं लगा कि अचानक गई है। जैसे आंटी जी कह रही थी कि मैं नहीं समझी, मुझे समझ जाना चाहिए था, इसने कल कहा था हो सकता है मैं आ जाऊं। तो आंटी जी आपका रिएक्शन तो समझने वाला ही था, पर ये क्या आंटी जी ने सब्जियों वाला पुलाव बना के खिला दिया? फिर तो क्लियर कर दिया बिलाल भैया साहब ने कि बिलाल भैया साहब अगर सब्जियों का पुलाव इतना पसंद था तो एक दिन हलीम के साथ आपने रोटी क्यों ना खाई? आपने तो अपना जवाई होने का रौब जमाया। आपने तो पूरा प्रोटोकॉल लिया। बच्चे छोड़कर आप अपने क्या कहते हैं साले के साथ होटलिंग करने पहुंच गए। आपने तो चिकन मटन बीफ कबाब के साथ दो दो हाथ कर लिए और फिर खाना पैक करवा के भी ले आए। और नॉट चिकन का नारा जो आपने लगाया, तो बिलाल भैया साहब हलीम में भी चिकन था, फिर खेल लेना था हलीम के साथ। पर ना जी ना, आप तो वहां जाके अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे थे क्योंकि वैसा प्रोटोकॉल नहीं मिला जिसकी आप ख्वाहिश करते हैं हमेशा। जैसे आपकी सासू माँ आपको अपनी तली का छाला बना के रखती हैं, पर बिलाल भैया साहब आपको नहीं लगता कि आपने अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ झूठ बोला कि मैं समीना को छोड़ के आऊंगा, फिर आपका छोड़ने को दिल ना किया, बच्चों के बगैर रहने का दिल ना किया। तो सोचे बिलाल भैया साहब, जुम्मा 8 दिन आपको बाप बने हुए हैं तो आप अपने बच्चों के बगैर नहीं रह सकते। तो आंटी जी की भी तो हिम्मत है ना, पहले अपनी बेटी को पढ़ने के लिए भेज दिया, फिर साथ वो जॉब करती रही। जैसे ही अभी वो पढ़ाई से
अभी फारिग भी नहीं हुई थी, तो आपने अपनी एंट्री उसकी लाइफ में कर ली, फिर आपने मतलब चुटकी बजाते ही ब्याह कर लिया, बगैर वरी के, बगैर बैंड बाजे के। फिर आपके वाला चिड़ी के साथ, जर्मनी रिटर्न के साथ जो आपके घर वालों ने किया, जैसे उसे रोता राता निकाला, जैसे उसको प्रेगनेंसी के साथ डिप्रेशन दिया, वो सब आपके सामने है। तो बिलाल भैया साहब, अगर आप बच्चों के बगैर नहीं रह सकते तो समीना और समीना की माँ को भी जरूरत है। समीना जितना मर्जी ची ची करती रहे कि नहीं है, ये है, वो है, पर जब माँ बेटी को टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा तो मेरा ख्याल है वो मौका हाथ से नहीं जाने देंगे। मुझे समझ नहीं आती, आप साथ होते हैं माँ बेटी, कब बैठते होंगे, एक दफा दिल वड्डा करे ना। हमेशा आंटी जी को यानी समीना की फैमिली को दिल क्यों बड़ा करना पड़ता है। जब आप जर्मनी में थे तब भी गाया बगाया समीना की फैमिली आपको स्पेशल फील करवाती रहती थी। कभी आपके लिए केक, रस, कभी बिस्किट, बेकरी सारी उठा के वहां बेचती थी। क्यों? आपके घर वालों की, आपके बच्चों की तरफ कोई जिम्मेदारी नहीं है, या आपकी तरफ कोई जिम्मेदारी नहीं है। किसी की बेटी को आप अपने घर की बहू बना के लाए हैं, क्या आपके घर वालों को उनको प्रोटोकॉल नहीं देना चाहिए? समीना की फैमिली अचानक से आई और अचानक से खाना खा के भाग गई गुजरांवाला। आपके घर में तो जगह नहीं, क्या फायदा बैरिया टाउन में 10 मरले का घर बनाने का कि आप अपने ससुराल वालों की थकन भी दूर ना कर सके, उनको एक दिन का स्टे भी ना दे सके। आपका तो गुड़ में रंबा है भाई। आपने मिडिल क्लास लड़की के साथ, हालांकि आप लोग भी मिडिल क्लास ही हैं, बस थोड़ा सा आप लोगों का नाम बन गया, उससे शादी करके आप लोग सही दोस्त जमा रहे हैं। जब दिल करता है आपकी बहनें चिड़ी को उड़ाती हैं, जब दिल करता है चिड़ी की बिठ करवाती हैं, पर आपके कानों पे जूं नहीं रिंगती। चले जी, देख ले बलाल भैया साहब के मुंह पे 12 बज गए थे, खाने वाने की टेबल पे देख शाने वे के बलाल भैया साहब दिया ते कच्चा चू यानी बगला चू भी हाथ से निकल देने, बस खाना खाना खाना। मैंने कहा था ना, बट खाकर रज के नहीं उठते बल्कि टेबल से थक कर उठते हैं। तो बलाल भैया साहब भी पाकिस्तान आए हैं और पाकिस्तान आके खापे खोल रहे हैं, पर यहाँ समीना पे अफसोस होता है कि अपनी माँ को काम काम जैसे कोई आया होती है, कोई मेड होती है, बेडशीट ठीक करा, आप व्लॉग बनाने में लगी रहती है। अगर एक कंटेंट आप शेयर नहीं करेंगे, अगर आप शॉर्ट जैसे आपने डाला है वैसा शॉर्ट डाल के आप अपनी माँ के साथ वो 1-2 दिन स्पेंड करेंगी तो ज्यादा बेहतर है। पर जान जाए, प्राण जाए, डॉलर कहीं ना जाए, कंटेंट कहीं ना जाए, ये है जी इनका एम, और ये एम पे कायम दायम रहेंगे। समीना भी आयशा और मरियम साई आमना पीरनी की भाभी है, फिर चगलियां मारने से पीछे कैसे रह सकती है। बहरहाल जी, आंटी जी ने खूब खिदमत की, आंटी जी ने स्पेशल फील करवाया, पर आंटी जी का ख्वाब ख्वाब ही रह गया। ना मलाई बोटी बना सकी, ना दम ब्रोस्ट बना सकी। आंटी ने जो ख्वाब देखे हुए थे कि ये बनाएंगी वो बनाएंगी, पर कोई नहीं जी। समीना ने बुकिंग करवा दी कि हम अगले दिन खाएंगे, और आंटी जी ने फिर खानों से टेबल सजा दी, और फिर बलाल भैया की टेढ़ी मेढ़ी बांछें खिल गई और खाने पे टूट पड़े। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में आपने अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करना है। आप थोड़ी सी बात कर लेते हैं छोटे छोटे मोटे मोटे टैडी बियर जी, इकरा जी की। इकरा जी को तो नजरा लग गईया, नजरा लग गईया, अब्बे दे घर जाके बीमारियां फस गईया, बीमारियां फस गईया। नानी भैड़ी अगे तू माशाअल्लाह चश्मे बदूर ढेरे, मोंडिया ते चादर पाके ते कन पेड़िया नु स्टॉलर च लगा के। नहीं तेन कोई स्वेटर सूटर नहीं आंदा ते तंबू खरीद ले, तंबू बन ले। अब्बे दे घर की गई, हाय बेचारी टीनेजर हमारी टेडी बियर बीमार होके आ गई। छेबा और किंचा को वक्त पा दिया, वो तो किचन में खलो के खलोते मुंह के साथ कह रही, और की होया, बीमार हो गई।
पहले इन्नी जिन्नी सी फिर इन्नी हो गई। हाय जदों दी अब्बू घरों आई है बैड नहीं छड्डदी। मैं कहनी है कम तू नहीं बचदी, बीमार है, बेड छोड़े ना छोड़े, अपने रूम में रेस्ट नहीं की इकरा मैडम ने। नुसरत फतेह अली खान औरतों का नुसरत फतेह अली खान अपना बेडरूम छोड़ के सास ससुर के बेडरूम में ढेर लगा बैठा और दुपट्टा सर पे उड़ा बैठा और कंटेंट पूरा बनाया। मैंने कहा ना रोकड़े का मामला है, रोकड़े का। तो जिस तरह मर्जी बीमार होण भावें इन्हां नूं लूज मोशन लगन कंटेंट आना ते एक उंगली वाले बाबर जी नूं की कहिए, बाबर भैया जी हाय तुहाडी पहली पहली पैट, तुहाडीआं चिलियां खरीदनियां, तुहाडीआं किन्नियां खरीदनियां, गाजरां खरीदनियां। हाय वे वरीरा तू ते सब्ज मंडी वालियां नूं लुट लिआंदा भी इन्नी पालक खा के तकड़ा जी है, हरियां हरियां टट्टियां लग जाणियां तुहानूं है। तुहाडा ते कंटेंट मर गया, तुसीं ते संडे नूं 2 व्लॉगां दा सोचिया सी, ए की तुहाडा ते टैडी बीयर है औरतां दा नुसरत फतेह अली खान बीमार हो गया, फिर तुसीं कहंदे हो ड्रामा ना कर, उठ के बह कंटेंट बना। हाय किंजा साहबा नूं वक्त पै गया, उन्हां दे ते पटाके वज गए सब्जियां वेख के कि सांभांगे किवें। फिर भाई की सी कंटेंट ते बनाना सी, वो गोली दी पब्लिसिटी सस तू लैके सोहरे तू खसम तू सब ने एवें कीती। फिर वो गोली ने ना टैडी बीयर नूं बिठाया ते मटर कढन, बीयर मटर कढन ते लग गया ते टैडी बीयर ने फिर तुहानूं दस्सिया कि अगला व्लॉग बड़ा जबरदस्त आने वाला है। हाय धंधा है पर गंदा है, पर क्या करे, नोटों का पलंदा है, हम तो कमाएंगे, बीमारी भी दिखाएंगे, अडॉप्ट भी करवाएंगे, हर वो तड़का लगाएंगे जिससे लोगों को हम चे बनाएंगे। तो ये है जी इस जोकर टब्बर की दास्तान। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिव्यू अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के रिएक्शन अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने भज पुज के कर लेना फॉलो शालो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।